नमस्कार जी। सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है। सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है। इस शरीर के लिए मुझे डाइट अच्छी चाहिए। मुझे फ्रूट भी चाहिए खाने के लिए। इस शरीर के लिए कर रहे हैं। शरीर के लिए हम जिम भी जा रहे हैं। खाना ये भी खाना है। मुझे वॉक भी करनी है, मुझे सैर भी करनी है। मुझे टाइम टू टाइम डाइट अच्छी चाहिए, केवल इस शरीर के लिए। कभी सोचा है? इस शरीर के लिए हम अच्छे अच्छे आइटम बनाते हैं। इस शरीर के लिए हम अच्छा अच्छा खाते हैं। इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं। इस शरीर के लिए हम वॉक भी करते हैं। इस शरीर के लिए हम योगा भी करते हैं। इस शरीर के लिए हम न जाने कितनी यातनाएं करते हैं। बुखार आया, दवाई खा लूं, कहीं ये बीमारी ज़्यादा न हो जाए। घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने बोला चेंज करा दो, घुटने चेंज करा दिए, कहीं बीमारी ज़्यादा ना हो जाए। शरीर के पीछे भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। शरीर का ध्यान रख रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि शरीर का ध्यान तो कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। लेकिन थोड़ा सोचो, जो इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी जो पंछी बैठा हुआ है, परमात्मा कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा, यानी परमात्मा से ही जो अंश है वो हमारी आत्मा है। आत्मा का पति परमात्मा, यानी उस परमात्मा से इस आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस आत्मा के लिए, इस के लिए क्या कर रहे हैं। कभी इस आत्मा को सत्संग के अंदर बिठाया? कभी इस आत्मा को दो बोल अच्छे सुनाए? ये आत्मा तरस रही है परमात्मा से प्यार करने के लिए। बिन देख प्रीत न होए, बिना देखे प्रीत नहीं हो सकती। अगर हम अपनी बेटी को बोले एक फोटो दिखा के कि बेटा ये देख, ये तेरा पति है, तू इससे प्यार कर, लड़की क्या कहेगी हमारी? मैं इस फोटो से कैसे प्यार कर सकती हूँ? मेरी शादी होगी, मेरे सामने मेरा पति होगा, तभी तो मैं प्यार करूंगी। तो ये आत्मा भी तो अपने पति के लिए तरस रही है। न जाने कितने जन्मों से भटक भटक के इस शरीर रूपी में आई है, कि इतने जन्मों से भटक रही है ये आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए। क्यों न इस आत्मा के लिए हम तरस नहीं खा सकते? अरे 1 घंटा बैठ के हम सत्संग नहीं कर सकते? स्वयं कृष्ण भगवान ने बोला है गीता में कि हे अर्जुन, तू देख, जो तू मुझे देख रहा है मैं वो नहीं हूँ। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं निरंकार हूँ। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं निरंकार हूँ। जो तू मुझे देख रहा है मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। जो तू मुझे देख रहा है मैं बिल्कुल वही नहीं हूँ। जो मुझे पेड़ पौधों में पूजता है मैं उसके थ्रू भी देता हूँ। जो मुझे मूर्तियों में पूजता है मैं उसके थ्रू भी देता हूँ। जो मुझे मंदिरों में पूजता है मैं उसको भी देता हूँ। जो मणि मसाणों में जाता है मैं उसको भी देता हूँ। स्वयं गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि मैं सबको देता हूँ, लेकिन जो मुझे घट घट वासी अंतर्यामी निरंकार के रूप में जो मुझे देखता है मैं उसके अंग संग खड़ा हूँ। मैं उसके अंग संग खड़ा हूँ। जब मीराबाई के हाथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी तो वो गीत गाती थी, भजन गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन महान रविदास जी के पास गई, उन्होंने इस निरंकार को दिखाया, इस परमात्मा को दिखाया, तो मीराबाई की अवस्था बदल गई। फिर उसने कौन सा गीत गाया? पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो। वस्तु इस निरंकार को बोला है, वस्तु इस परमात्मा को बोला कि ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया, मुझे परमात्मा दिख गया, मुझे निरंकार दिख गया। तो इसलिए वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो। सतगुरु ने कृपा की तो उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। आओ हम भी उस सतगुरु के चरणों में जाए ना, जो ये परमात्मा हमें दिखाए, ये निरंकार हमें दिखाए। हमें उस सतगुरु की खोज करनी है जो इसे परमेश्वर के दर्शन कराए, इस निरंकार के दर्शन कराए। आओ तो उस गुरु की खोज करें जिसको ये आत्मा को परमात्मा मिले। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खरे, किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु, गुरु को बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। उस गुरु की शरण में जाओ जो गोविंद से मिला दे, इस परमात्मा से मिला दे, इस निरंकार से मिला दे। ऐसे गुरु की खोज करो कि परमात्मा के दर्शन कौन कराता है। समय रहते इस निरंकार के दर्शन करो, इस परमात्मा के दर्शन करो। समय रहते इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो, ताकि आवागमन के चक्करों से ये छूट जाए, आवागमन के चक्करों से ये छूट जाए और सदैव सदैव इस परमात्मा में विलीन हो जाइए हमारी आत्मा। शब्दों में गलतियों बख्श देना। धन निरंकार जी।